हेलो गाइज, कैसे हैं भाई आप सभी? बढ़िया। चलो देखिए, आज से हम कल हमने बेसिकली स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करें तो हमने कल देखा था फ्रॉम एल्कोहल्स। हम डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम एल्कोहल्स, और उसके अंदर भी हमने जो डिस्कस किया था, ए पार्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। यही किया था, बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। सो इसके अंदर हमने HCl, HBr, HI के साथ हमने डिस्कस किया था एनहाइड्रस जाइडेन Cl2 के रोल के बारे में डिस्कस किया था, कंसनट्रेटेड एस्ट्रेसोफोर के रोल के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था जो रेट किस पे डिपेंड कर रहा था? एक तो आपका नेचर ऑफ एल्कोहल पे, दूसरा आपका नेचर ऑफ हैलोजन एसिड। किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था? नेचर ऑफ एल्कोहल पे एंड नेचर ऑफ हैलोजन एसिड। प्राइमरी के साथ अलग तरह से रिएक्शन कर रहा था, सेकेंडरी के लिए अलग से आपका रिएक्शन शो कर रहा था, टर्सरी के लिए अलग से आपका रिएक्शन शो कर रहा था। सो ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर आपकी क्या थी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा फास्टली रिएक्टिव कौन होगा? आपका HI, देन आपका HBr, देन आपका HCl। बिकॉज I नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपका 11th क्लास में आपने सीखा होगा। I नेगेटिव क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, वहाँ पे ऑर्बिटल इंट्रैक्शंस आपकी काम करती हैं। अगर बात करें एल्कोहल में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल तो क्या होगा? टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। बिकॉज जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा? आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, और वीगन से SN2 टर्सरी में जो आपका SN1 प्रोसीड करेगा, कार्बोकैटायन आपका स्टेबल रहेगा। ये सब लास्ट क्लास की बातें थी, जस्ट मैंने बताई हैं, आपको थोड़ा सा रिलेट हो जाए। आज जो हमारा सेकंड जो हमें पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है, नेक्स्ट पेज से करते हैं। जो हमें सेकंड पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है बाई द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड्स के एक्शन के थ्रू हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है भाई। अब फॉस्फोरस हैलाइड में कैसे डिस्कस करेंगे? अभी बात तो हम किसकी कर रहे हैं? एल्कोहल की। हमारा जो मेन प्रिपरेशन चल रहा है वो किससे चल रहा है? एल्कोहल से। तो जब आप कोई भी एल्कोहल है, OH ग्रुप आपका है, जब आप एक एल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करते हो? फॉस्फोरस हैलाइड PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RCl प्लस POCl3 अलॉन्ग विद HCl गैस। ये आपका क्या है? एल्कोहल था। ये आपका क्या है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये आपका क्या बन गया? एल्काइल क्लोराइड। ये आपका फॉस्फोरस ऑक्जी क्लोराइड। सेम इसी तरह से अगर आप एल्कोहल को की रिएक्शन करवाते हो PCl3 के साथ, किसके साथ? PCl3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। किसके साथ कराते हो? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको RCl तो मिलना ही मिलना है।
एल्काइल क्लोराइड तो आपका मिलना ही मिलना है अलोंग विद फॉस्फोरस एसिड। आपको साइड प्रोडक्ट इस रिएक्शन में याद रखने हैं। अगर आपने PCl5 लिया है तो आपको HCl गैस एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। एंड अगर आपने क्या लिया है PCl3 दैट मीन्स फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो आपको एल्काइल क्लोराइड अलोंग विद फॉस्फोरस एसिड आपको मिलेगा। तो ये आपका रिएक्शन, तो लिखते हैं व्हेन alcohols are treated with phosphorus halides then formation of alkyl halide takes place। ठीक है भाई, तो ये बात हुई आपकी किसकी, एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, कई बार हमें क्या होगा, देखिए कई बार हमें डायरेक्टली फॉस्फोरस हैलाइड गिवन नहीं होगा, बट क्या गिवन होगा, फॉस्फोरस अलोंग विद हैलोजन। फॉर एग्जांपल हमें कई बार गिवन होगा फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2 और फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ I2। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड होते हैं वो इतने हाईली स्टेबल नहीं होते हैं। वो स्टेबल नहीं होने की वजह से क्या होता है, उनको हम ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने फॉस्फोरस लिया है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो ये आपका फॉस्फोरस जो है वो Br2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, PBr3। बैलेंस करोगे 3 6 6 2, आपकी रिएक्शन बैलेंस। सेम केस आपका I2 के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, PbI3 2 3 2। तो आपका PBr3 एंड PI3 स्टेबल नहीं होने की वजह से, क्या बोल रहा हूँ, PBr3 एंड PI3 स्टेबल नहीं होने की वजह से क्या करते हैं हम लोग फॉस्फोरस और Br2 को लेते हैं और फॉस्फोरस या फिर आयोडीन को लेते हैं। अगर आप अल्कोहल के साथ ट्रीट कराओगे इनको, कोई भी आपके पास अल्कोहल है, सपोज करो प्रोपेनॉल है, आपने क्या किया, फॉस्फोरस एंड Br2 आपने डाला, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रोमो एल्केन। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ब्रोमो एल्केन अलोंग विथ H3PO3। ये आपको याद रखना है। अगर ट्राई हैलाइड है तो आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस एसिड। अगर आपका पेंटा हैलाइड है तो आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये हमने पहले देखा था। अगर आपका पेंटा हैलाइड लिया है तो आपका एल्काइल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। अगर ट्राई हैलाइड है तो आपका एल्काइल क्लोराइड अलोंग विद फॉस्फोरस एसिड आपको देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जहाँ से जनरली 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी एल्कोहल का ही सीन चल रहा है। बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड के एक्शन से क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 जो होता है उसको हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। जब आपका एल्कोहल जो है उसको हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड क्या, SOCl2, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका एल्काइल हैलाइड अलोंग विद SO2 गैस एंड HCl गैस। जो रिएक्शन होती है ये जिस सॉल्वेंट होती है वो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं यहाँ पे pyridine। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा हो, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, SO2 जो बना है वो भी किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। HCl जो बना है वो भी क्या है आपका, गैसेस स्टेट में। दैट मीन्स जैसे आप एल्कोहल एंड थायोनाइल क्लोराइड को की रिएक्शन करवाओगे pyridine की प्रेजेंस में, आपको मिलेगा हेलो एल्केन, ये आपका एल्कोहल, हेलो एल्केन भी कौन सा आपका एल्काइल क्लोराइड।
आपको एल्काइल क्लोराइड मिलेगा अलॉन्ग विद SO2 गैस एंड HCl गैस। ये दोनों गैस हैं अपने आप क्या करेंगे, अपने आप प्रोडक्ट से एस्केप आउट हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा आपको, प्योर RCl मिल जाएगा, प्योर आपका एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। आपको जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस मेथड को बेस्ट मेथड बोला जाता है। कोई भी आपका सपोज करो, कोई भी आपके पास है, सपोज करो आपके पास इथेनॉल ही है, आपने इथेनॉल को ट्रीट किया SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्या बनेगा आपका CH3 CH2Cl along with SO2 गैस एंड HCl गैस, along with SO2 गैस एंड HCl गैस। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, ये जो बाई प्रोडक्ट्स बने हैं ये क्या हैं, बाई प्रोडक्ट्स। ये मेथड बेस्ट सूट होता है, दिस मेथड इज द मोस्ट suitable method for preparation of alkyl chloride। क्यों? Because अदर बाई प्रोडक्ट्स, जो रिएक्शन के और बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमें डिजायर नहीं थे, बाई प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, सो escape out from the product mixture। प्रोडक्ट से आपका क्या कर पाएंगे, एस्केप आउट कर जाएंगे, हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक नंबर में यही पूछते हैं कि कौन सा मेथड सुटेबल है एंड क्यों, कौन सा है आपका थायोनाइल क्लोराइड से सुटेबल क्यों है, बिकॉज जो बनने वाला आपका बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, वो आपका गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये आपके 3 मेथड जो हमने पढ़े हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले हमने हेलोजन एसिड का पढ़ा था, जिसके अंदर आपका रेट डिपेंड कर रहा था ऑन द नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ हेलोजन एसिड। उसके बाद आपने पढ़ा फॉस्फोरस हैलाइड के साथ PCl5 PCl3 PBr3 PI3 एंड ये आपका थायोनाइल क्लोराइड। अभी एल्कोहल से प्रिपरेशन तो आपका ख़त्म हुआ, अभी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड प्रिपरेशन हम करते हैं फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम द सिल्वर सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सिल्वर सोल्ट से प्रिपरेशन की जाती है। कैसे की जाती है उसकी बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली क्या होता है आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप। अगर आपका एसिड से हम क्या करें, किसी बेस के साथ ट्रीट करें तो आपका सोल्ट बनेगा। जो सोल्ट बनेगा उसमें एक आपका एनाइन रहेगा, एक कैटाइन रहेगा। अगर वो कैटाइन सिल्वर है तो वो आपका क्या रहेगा, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली ये जो आपका है Ag इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये आपका क्या है, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो देखिए क्या करते हैं, जब आपके सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ ट्रीट करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे किसकी वर्जेंस में, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा अलोंग विथ CO2 गैस एंड अलोंग विथ AgBr। किसके साथ होगा, AgBr। ये आपका सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम ब्रोमीन Br2 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, हमें मिलेगा एल्काइल ब्रोमाइड
अलोंग विथ CO2 गैस जो आपकी एस्केप आउट हो जाएगी, एंड AgBr प्रेसिपिटेट। ये जो आपका बनेगा, ये AgBr कहाँ पे यूज्ड होता है? यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपका एक रिएक्शन थी, कोई एक रिएक्टेंट था A, उसका आपने रिएक्शन की Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको प्रोडक्ट मिले AB, कोई भी आपके प्रोडक्ट मिले X, Y एंड Z। जो Z है वो आपका फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता है, जो आपका Y है वो कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है, ब्रिस्क एफरवेंस प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज वो उनकी देगा और आपसे प्रोडक्ट से पूछ सकता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिससे इसको पूछा जाता है। इसको बोलते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हुंस-डीकर रिएक्शन। आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी बनती है। हुंस-डीकर रिएक्शन क्या? जब आपके सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड्स को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा अलोंग विद CO2 गैस एंड AgBr। इसका एक बहुत बड़ा सा बेनिफिट है, उसके साथ डील करते हैं। देखो, सपोज करो हमें गिवन था CH3CH2 C डबल बॉन्ड O Ag, हमें ये गिवन था। हमने इसकी रिएक्शन करवाई Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? CH3CH2 Br अलोंग विथ CO2 एंड AgBr। CO2 कहाँ से आ गया? ये आपका CO2, ये Ag एंड Br2 एक साथ कंबाइन हो गए, एक Br के साथ और एक Br इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे? 1 2 3। प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो ये जो रिएक्शन रहेगी ये किसके लिए यूज होगी? ये आपके कन्वर्जेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैसे रोल प्ले करेगी? अगर आपको कार्बन चेन डिक्रीज करनी है बाई सिंगल कार्बन, एक कार्बन एटम से आपको मेन चेन डिक्रीज करनी है, तो आप इस रिएक्शन का यूज करोगे। ठीक है, दिस रिएक्शन लिखवा रहा हूं, ये आपको याद रखना है। इज यूज्ड इन कन्वर्जन टू decrease the number of carbon atom by 1 carbon. This reaction is used in conversion to decrease the number of carbon by 1 carbon in parent chain और main chain। पेरेंट चेन और मेन चेन के अंदर कार्बन चेन को डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इस रिएक्शन का यूज करते हैं। यील्ड की बात करें, किस रिएक्शन में ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगा? तो यील्ड की बात करें, परसेंटेज यील्ड, तो वो डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ हैलाइड, नेचर ऑफ हैलाइड फॉर्म, और वी कैन से जो आपका जो भी ब्रोमाइड बनेगा उसका नेचर पे। तो सबसे ज़्यादा यील्ड किसकी रहेगी? प्राइमरी की, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद टर्सरी की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लोरो एल्केन्स इस मेथड में यूज होंगे बाय यूजिंग Cl2 Br2, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरो एल्केन्स की जो यील्ड रहेगी वो बहुत ही पुअर रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। हुंस-डीकर रिएक्शन फिर से बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को Br2 के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको ब्रोमोमीथेन मिलेगा अलोंग विद CO2 एंड AgBr। ये आपकी यील्ड रहेगी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अभी बात करते हैं नेक्स्ट की आपके हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो अब बात करते हैं आपके सेकंड भी हो गया, थर्ड बाई हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज मेथड से करते हैं। देखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर हमें दो रिएक्शंस पढ़नी है, को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक को बोलते हैं हम श्वार्ट्ज रिएक्शन। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जैसा कि नाम बता रहा है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, दैट मीन्स आपके पास कोई एक एल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा, पहले से आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा और आप उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे और आपके पास दूसरा एल्काइल हैलाइड मिलेगा। आपका हैलोजन जो है, हैलोजन एटम क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो किसके लिए यूज होगा, आयोडो एल्केन्स और फ्लोरो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर preparation of iodoalkanes and fluoroalkanes। इनके लिए जनरली आपका यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखो सबसे पहले जो नेम रिएक्शंस जो आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज, उन्हीं के टर्म्स में आपको पढ़ा देता हूँ। ए जो आपका है उसकी बात करते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे RX, उसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम आयोडाइड से। किसके साथ करेंगे, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एंड इसको कुछ टाइम तक हम हीट करेंगे, रिफ्लेक्स करेंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक हम हीट करेंगे एक कंडीशन मेंटेन करके, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिंग। उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्स करेंगे। तो होगा क्या, ये आयोडीन जो है इस X को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, Ri प्लस NaX। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये आपका कोई एल्काइल हैलाइड रहेगा, इस एल्काइल हैलाइड को जब आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करोगे, किसके साथ करोगे, सोडियम आयोडाइड। सो ये आपका बन गया। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे आपने Na ही क्यों लिया, NaCl क्यों नहीं, क्या हम NaCl भी ले सकते हैं या NaBr भी क्या हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए उनके लिए बताता हूँ। जब हम बात करेंगे NaCl एंड NaBr की, तो जो NaCl और NaBr है आपके, ये क्या है, लेस सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल इन एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन के अंदर लेस सोल्यूबल है। दूसरी चीज़ देखो, अगर आपने ये रिएक्शन करवाई NaI के साथ, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा आपका, NaCl या NaBr, बिकॉज ये आपने या तो एल्काइल क्लोराइड होगा या आपका ब्रोमाइड होगा। तो ये जो बना, ये लेस सोल्यूबल है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और आप इजीली फिल्ट्रेशन से इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। वापस रिएक्शन क्यों नहीं जाएगी, बिकॉज आपका ली-चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलेगा, रिएक्शन अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जो उस चेंज को मिनिमाइज करता है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड इसलिए प्रोसीड करेगी बिकॉज ये जो है आपका NaI है, ये इस पर रिएक्ट करके आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये अगर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा NaX, दैट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट करेगी जिधर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो किधर रिएक्शन शिफ्ट करेगी आपकी फॉरवर्ड में। सो ये आपका लेस सोल्यूबल है, सो इजीली removed from product, इजीली क्या कर पाएंगे आप, रिमूव कर पाएंगे फ्रॉम प्रोडक्ट बाय फिल्ट्रेशन।
जस्ट बाय फिल्ट्रेशन से आप इजीली रिमूव कर पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड जो आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसमें हम पढ़ते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन आपकी आयोडो एल्कीन्स के लिए है, ये किसके लिए यूज होगी? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन के लिए अभी तक आपने एक भी रिएक्शन नहीं पढ़ी, यही रिएक्शन है जो किस लिए यूज हो रही है? आपकी फ्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज हो रही है, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। फ्लोरो एल्केन्स के लिए आपकी जस्ट एक रिएक्शन है जो आपकी क्या है? श्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्लोरो एल्केन्स के डायरेक्टली प्रिपरेशन आप इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज जो एक्सप्लोसिव होती है फ्लोरीन फ्लोरीन जो बॉन्ड होता है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सप्लोजन की वजह से जनरली हम और रिएक्शंस को यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? आपका एल्काइल क्लोराइड होगा या आपका एल्काइल ब्रोमाइड होगा, कोई भी आपका RX होगा, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, उसको आप ट्रीट करोगे किसके साथ? मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, या फिर आप ट्रीट करोगे AgF के साथ, या फिर आप ट्रीट करोगे SbF3 के साथ। ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिकली ये सारे के सारे आपके फ्लोरीन डोनर हैं। क्या है? फ्लोरीन डोनर। अब Hg2F2 के साथ करोगे, AgF के साथ करोगे, या फिर SbF3 के साथ करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्काइल फ्लोराइड RX बेसिकली RF प्लस Hg2Cl2। सेकेंड केस होगा तो आपका मिलेगा क्या? AgBr। एंड अगर आपके पास थर्ड केस होगा तो आपको मिलेगा SbCl3, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। सपोज करो आपके पास है CH3 CH2Cl, अपनी रिएक्शन की Hg2F2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2F प्लस Hg2Cl2। बैलेंस करना है, ये भी 2 ले लेना, ये आपका बन जाएगा 2, ठीक है, आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। SbF3 कब यूज होगा? ये आपका नोट कर लो कब यूज होगा। व्हेन मोर हैलोजन एटम्स अगर आपके प्रेजेंट रहेंगे तब आपका SbF3 यूज होगा। व्हेन 2 or more halogen atoms are present on same carbon, then SbF3 is used। तब आपका कौन यूज होगा? SbF3 आपका यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CCl CH3, ये आपके पास ये है। अगर अब आपका इसका फ्लोरो एल्केन में चेंज करना है तो आप SbF3 का यूज करोगे, ना कि HgF2 और AgF का, ठीक है। HgF2 कब यूज होगा? जब आपका सिंगल हैलोजन एटम अटैच रहेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? CH3 CFF CH3, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन हुआ। आपकी जस्ट एक प्रिपरेशन बच गई फ्रॉम दी एल्केन्स और फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आप पढ़ोगे फ्रॉम एल्केन्स जिसके अंदर आपका मार्कोनिकोफ रूल आएगा, एंड डायरेक्ट क्लोरिनेशन हैलोजिनेशन आएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो वो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।